हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डॉक्टर्स माइंड के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ओके, सो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में पीपर डॉक्टर कर्ण को मेडिसिन लगा रहा होता है और उस टाइम जब वो मेडिसिन निकालता है तो डॉक्टर कर्ण बोलता है कि इतनी सारी मेडिसिन क्यों निकाली है, इतनी मेडिसिन में तो मेरी सर्जरी हो जाएगी। डॉक्टर कर्ण को पीपर बोलता है कि मेरे पास आओ और पास आओ, और जैसे जैसे वो एकदम आमने सामने हो जाते हैं एक दूसरे के, तो फिर डॉक्टर कर्ण बोलता है तुम मुझे पोजेस ही क्यों नहीं कर लेते हो। तो पीपर बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हें पोजेस। जैसे ही पीपर डॉक्टर कर्ण को मेडिसिन लगा देता है, डॉक्टर कर्ण उठ के जाने की तैयारी करता है और पीपर उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे आए थे मेरे साथ मूवी देखे, और अभी तो हमने मूवी देखनी स्टार्ट की भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पी नाइट और माइल्ड दोनों ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ड्रामा की प्रैक्टिस चल रही होती है, तभी वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और वो माइल्ड को ये बोलता है कि क्या तुम माइल्ड अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हो। फ़ायदा ऐसे क्योंकि उसका कहना है कि वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के पी नाइट के साथ फ्लर्ट कर रहा है। डॉक्टर कर्ण माइल्ड को बोलता है कि तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। माइल्ड के जाते ही डॉक्टर कर्ण पी नाइट से ये बोलता है कि अगर तुम मेरे भाई के साथ मिसबिहेव करने आए तो फिर मैं कसम खा रहा हूँ मैं तुम्हें मार दूँगा। पी नाइट ये बोलता है कि मैं उसके साथ कोई भी मिसबिहेव करने यहाँ पे नहीं आया। माइल्ड जो कि लीव्स के बीच में बैठा हुआ होता है और उसी टाइम पीपर वहाँ पे आता है और वो माइल्ड से ये कहता है क्या तुम इतने ज़्यादा भूख लगी है कि तुम यहाँ पे बैठ के पत्तियाँ खा रहे हो। दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ही लाउड वॉइस में होती है, तुम और तुम्हारे ब्रदर दोनों एक जैसे हो। इतना ही बोलने के बाद पीपर माइल्ड को अपने कंधों में उठा के ड्रामा क्लब तक लेके जाता है और ड्रामा क्लब में पहुंचने के बाद वो वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ डिलीवर करने आया हूँ। उसी टाइम वहाँ पे वो देखता है कि माइल्ड के बालों में थोड़ी सी पत्ती, छोटी सी कोई पत्ती है, तो वो उस पत्ती को हटाता है वहाँ से, और ये चीज़ देख के पी नाइट बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। तभी पी नाइट डॉक्टर कर्ण से ये पूछता है कि अगर हमारी रिहर्सल ख़त्म हो चुकी है तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। पी नाइट जो है वो माइल्ड को अपने साथ ले ही जाता है। डॉक्टर कर्ण पीपर से ये बोलता है क्या तुम मेरे भाई के साथ यहाँ पे फिर से फ्लर्ट करने आए हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पी नाइट माइल्ड से ये पूछता है कि तुम पीपर के साथ क्या बातें कर रहे थे। तो माइल्ड ये बोलता है कि कौन कहेगा कि मैं उससे बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे घसीट के जानबूझ के ड्रामा क्लब तक लेके आया है। तब पी नाइट बोलता है कि तुम्हें जानबूझ के लेके आया है, ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों अभी किस करने वाले हो। लेकिन उसी टाइम माइल्ड ये बोलता है कि मैं उससे किस नहीं करने वाला था, मेरे बालों में पत्ती थी जो कि पीपर हटा रहा था, और कौन है जो हर टाइम हर किसी को किस करता हुआ घूमता फिरेगा। और माइल्ड ये बोलता है कि चलो खाना स्टार्ट करते हैं, ये सब मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। पी नाइट जैसे ही खाने की फ़र्स्ट बाइट लेता है वो खांसना शुरू कर देता है। तभी माइल्ड उससे ये बोलता है तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम स्पाइसी फूड खा नहीं सकते हो। तो फिर पी नाइट ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर माइल्ड उसको खाना और ऑफ़र करता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्ण आगे आगे एंड एज़ यूजुअल उसके पीछे पीपर होता है। पीपर उससे बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो फिर डॉक्टर कर्ण बोलता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें भूख लगी है। तो फिर वो पीपर उससे ये बोलता है कि चलो हम साथ में जाके कहीं पे खाना खाते हैं। और उसी टाइम वहाँ पे नट्शा और ग्रेट आ जाती हैं और वो डॉक्टर कर्ण से ये बोलती हैं कि चलो हम साथ में जाके खाना खाते हैं, और डॉक्टर कर्ण उनके साथ चला जाता है। और नेक्स्ट सीन होता है हॉस्पिटल सीन, और वहाँ पे पी नाइट के लिए वो मेडिसिन्स ख़रीदता है और उससे आके ये बोलता है अगर तुम्हें चिलीज़ से एलर्जी है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तभी माइल्ड पी नाइट से ये बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब मैं क्या करता। नेक्स्ट सीन में माइल्ड और पी नाइट दोनों जाते हैं नाइट के घर पे। तभी माइल्ड वहाँ पे ये बोलता है वाओ ये घर है या कोई पैलेस। फिर माइल्ड ये बोलता है चलो ठीक है मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो नाइट ये कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हो। तभी कमरे में पी नाइट अपने टी शर्ट उतारता है और वो माइल्ड से ये बोलता है कि तुम मुझे मेडिसिन लगा दो, और माइल्ड बोलता है कि तुम्हें अपने आप मेडिसिन लगा लेनी चाहिए। तो उसके बाद माइल्ड ये बोलता है कि ठीक है मैं लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें शावर लेना होगा।
तब पी नाइट ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा शावर लेने, क्या पता मैं शावर लेने चला जाऊँ और मेरे पीछे से तुम वापस चले जाओ। तब पी नाइट बोलता है कि तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। और माइल्ड ये बोलता है कि मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ, ये मेरी गलती है जो तुम अभी इस सिचुएशन में फंसे हो, तो ये मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ रुकूँ और तुम्हारा ध्यान रखूँ। नेक्स्ट सीन में क्लर और तुम, जो कि माइल्ड के फ्रेंड्स हैं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और क्लर तुमसे ये बोलता है कि मुझे लगता है कि पी नाइट को माइल्ड के ऊपर बहुत पहले से ही क्रश था। फिर नेक्स्ट सीन में पी नाइट शावर लेके आ जाता है और माइल्ड जो है वो उसके बैक पे क्रीम लगाना स्टार्ट कर देता है। माइल्ड क्रीम लगा चुका होता है और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्रीम लगा चुका हूँ। तो पी नाइट कहता है नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं रुको आज रात के लिए। तब पी नाइट ये बोलता है क्या तुम मुझे सही में अकेला छोड़ के जाने वाले हो? तो माइल्ड उससे ये पूछता है कि यहाँ पे क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं घर पे? फिर उसके बाद पी नाइट ये बोलता है कि नहीं, कोई नहीं है घर पे, मैं अकेला हूँ। फिर माइल्ड जो है वो पी नाइट से ये बोलता है ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूँगा। नेक्स्ट सीन में सुबह हो चुकी होती है और पी नाइट माइल्ड को अपने बगल में सोते हुए देखता रहता है। जैसे ही माइल्ड उठता है वो पी नाइट जो है उससे अपनी तरफ खींच लेता है, हाथ उसके कमर पे रखता है और माइल्ड ये बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। तो पी नाइट ये बोलता है कि मैं नहीं छोड़ रहा। फिर माइल्ड बोलता है छोड़ो, पी नाइट बोलता है मैं नहीं छोड़ रहा। फिर लास्ट में माइल्ड ये बोलता है कि तुमने अगर मुझे जाने नहीं दिया तो मैं पूरी लाइफ तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचूंगा। फिर पी नाइट उसको छोड़ देता है और माइल्ड उससे ये बोलता है कि अगर तुम कुछ भी करने चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना होगा करने से पहले। उसके बाद पी नाइट माइल्ड से ये पूछता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, और कह के वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ओके, सो नेक्स्ट सीन और भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि पी नाइट माइल्ड से ये पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, एंड गेस व्हाट, माइल्ड बोलता है हाँ, और पी नाइट उसे फिर किस करता है। और उसके बाद माइल्ड ये बोलता है आज मेरी क्लास जल्दी है तो मुझे जाना होगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न की गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाती है और उसी टाइम जब वो उसे देख रहा होता है तो पीछे से पीपर अपनी गाड़ी के साथ आता है और वो गाड़ी रोक के डॉक्टर कर्न से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी के साथ कुछ प्रॉब्लम है? तो उस टाइम डॉक्टर कर्न बोलता है कि हाँ, ये चलते चलते अपने आप रुक गई। तो पीपर बोलता है तुम रुको, मैं तुम्हारी गाड़ी चेक कर लेता हूँ। पीपर ये बोलता है कि तुम तब तक जाके मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, और डॉक्टर कर्न ये बोलता है नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। तो पीपर बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा लैब कोट ख़राब हो सकता है और फिर कोई तुम पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा कि तुम एक डॉक्टर हो। फिर पीपर डॉक्टर कर्न को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ पे बिठाने के बाद उसे एक लॉलीपॉप देता है। फिर डॉक्टर कर्न, गर्मी लग रही होती है उसे, इसलिए वो अपना कोट उतार के ठप के पर के कोट के जस्ट बगल में उसके कोट के ऊपर रख देता है, और उसके बाद वो देखता है कि दोनों कोट साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और वो दोनों कोट्स की एक पिक्चर खींचता है। उसी टाइम वहाँ पे पीपर आ जाता है और वो उसे ये काम करते हुए देख लेता है। तब डॉक्टर कर्न बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो फिर उसके बाद पीपर बोलता है ये शॉप जैकेट सिर्फ उसकी वाइफ़ के लिए है। फिर डॉक्टर कर्न बोलता है कौन कह रहा है कि मैं इसे पहनना भी चाहता हूँ? तो पीपर बोलता है तुम डेफिनेटली इसको पहनने वाले हो, कुछ भी हो जाए। डॉक्टर कर्न ये बोलता है कि रिपेयर फ़ीस कितनी हुई? तो पीपर ये बोलता है कि इसको एज अ इंगेजमेंट गिफ्ट मेरी तरफ से ले लो। उसके बाद डॉक्टर कर्न अपने हैंकरचिप से, अपने रुमाल से पीपर के नोज़, पीपर की जो चीक्स पे गंदगी लगी थी, कालिक लगी थी कार रिपेयर करते वक्त, उसे साफ़ करते। एपिसोड नेक्स्ट सीन में माइल्ड अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम हमेशा टेस्ट में पास हो जाते हो, तुम लास्ट नाइट कुछ, तुम्हारे साथ कोई मिरेकल हुआ था या क्या हुआ था? तो वो फिर उतनी देर में वहाँ पे पी नाइट आ जाता है। पी नाइट आके वहाँ पे ये बोलता है कि तुम मेरे घर में कुछ सामान भूल गए थे अपना, तो वो मैं तुम्हें यहाँ पे देने आया हूँ। और इससे पहले कि वो मॉर्निंग में क्या हुआ उसके लिए उससे माफ़ी मांगे, माइल्ड कहता है पी नाइट से कि तुम्हें वॉशरूम जाना है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कहाँ पे है, और ये कह के उसे वहाँ से वो ले जाता है। तभी जब वहाँ से माइल्ड और नाइट चले जाते हैं तो क्लर तुमसे कहता है कि मुझे पता था कि माइल्ड नाइट को पसंद करता है। तो तुम जो है वो क्लर से ये कहता है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मे बी उसकी फीलिंग्स हैं जो बहुत मतलब फ्लटर्ड हो रही हैं, तो हो सकता है इस वजह से ये हो रहा हूँ, क्या पता वो अभी उसे पसंद ना करता हूँ। तो उसके बाद क्लर तुमसे ये बोलता है कि आज हम क्लास के बाद जाके डेज़र्ट खाएंगे, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा डेज़र्ट की। उतनी देर में वहाँ पे पी पैट का फ़ोन आ जाता है तुमको, और इससे पहले कि तुम पी पैट को ये बोले कि वो क्लर के साथ जा रहा है डेज़र्ट खाने क्लास के बाद, उससे पहले
पी पैट जो है वो ये बोल देती है तुमसे कि तुम मेरे लिए मेरी खाना लेके आओ और मेरी फैकल्टी में मुझसे आके मिलो। तभी क्लर्क उससे ये बोलता है कि तुम बार बार उसकी बातें क्यों मान लेते हो, वो तुम्हें मतलब उससे वो तुम्हें अपने नौकर की तरह ट्रीट करती है। तो तुम ये बोलता है हो सकता है वो सिर्फ इतना चाहती है कि मैं उसका केयर करूँ, उसका ध्यान रखूँ। फिर तुम वहाँ से निकल जाता है क्लर्क को ये कह के कि मुझे पी पैट के लिए खाना ख़रीदना है, मैं जा रहा हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में माइल्ड पी नाइट से ये बोलता है कि तुम को अच्छा लगता है मुझे बार बार टीज़ करना, हमारे जो ये रूमर्स फैले हैं, अफवाहें फैली हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। और अगर तुम इसलिए गुस्सा हो कि पी मड ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हाई स्कूल में छीन लिया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और अब तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे। तो पी नाइट ये बोलता है कि मैं पी मड पे गुस्सा नहीं हूँ। तभी पी नाइट ये बोलता है मैंने तुमसे बोला ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो माइल्ड ये बोलता है कि सही में, और उतनी देर में पी नाइट माइल्ड के एकदम करीब आ जाता है। और तभी माइल्ड ये बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कुछ भी करने से पहले मुझसे पहले पूछ लेना। उतनी देर में पी नाइट उससे दूर हो जाता है। तभी माइल्ड नाइट से ये बोलता है कि मैंने तुम्हें सबके सामने पंच किया था फील्ड में, और फिर भी मैं ही क्यों। माइल्ड ये बोलता है हम अभी तो मिले हैं। तो फिर पी नाइट ये बोलता है कि ये हमारा फ़र्स्ट टाइम नहीं है जब हम मिल रहे हैं। तब पी नाइट कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पहले पूछूं तो ठीक है, मैं ही तुमसे पहले पूछ लेता हूं। और वो बोलता है क्या हम डेट कर सकते हैं। तो सामने से माइल्ड कोई जवाब नहीं देता है। तो पी नाइट ये कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोले तो मैं इसे हाँ समझूंगा। नेक्स्ट सीन में तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पी पैट के लिए खाना लेके आता है, और एक प्लेट वो अपने लिए लाता है, एक प्लेट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। लेकिन वो वहाँ देखता है कि उसकी फ्रेंड भी बैठी है, और जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट करता है, पी पैट जो है तुम के सामने से प्लेट लेके अपनी फ्रेंड को दे देती है। तब पी पैट जो है तुमसे उसके फ्रेंड माइल्ड के बारे में पूछती है, और माइल्ड तुम जो है वो कहता है कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में, वो मेरा काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न अपने केबिन में बैठा होता है, और वहाँ पे उससे मिलने नताश और ग्रेट आती हैं, और दोनों उससे ये पूछती हैं कि क्या तुम थके हुए हो। तब डॉक्टर कर्न बोलता है हाँ मैं थोड़ा सा तो थका हुआ हूँ। तभी कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके टेबल पे जो रखे हैं उन्हें उसमें कुछ करने के लिए जो डॉक्टर कर्न है वो अपने पॉकेट में से पेन निकालता है। उसी टाइम पी पर ने जो उससे लॉलीपॉप जो कैंडी दी होती है वो निकल के नीचे गिर जाती है फ्लोर पे। और तब दोनों वहाँ पे खड़ी हुई उससे ये पूछती हैं कि तुम तो स्वीट्स खाना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हो। तो डॉक्टर कर्न ये बोलता है कि अभी हाल ही में मेरा जो ब्लड शुगर है वो थोड़ा लो हो गया है, तो इसलिए मैं स्वीट्स ले रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में पी नाइट और माइल्ड ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वहाँ पे बैठा पी पर उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने फ़ोन में। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही उनकी प्रैक्टिस फिनिश हो जाती है तो सब उनके लिए ताली बजाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोनों शादी करोगे तो हमें इनविटेशन देना मत भूल। तभी वहाँ पे पीमड आ जाता है, और वो नाइट को और माइल्ड को साथ में देखता है। वो जैसे ही लड़ने जा रहा होता है डॉक्टर कर्न और पीपर उसे रोक देते हैं। डॉक्टर कर्न ये बोलता है कि तुम लोग को अगर लड़ना है तो कहीं और जाके लड़ो, यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। फिर पी नाइट जो है वो ये बोलता है कि चलो हम बाहर जाके हमारा जो भी ये बातें हैं उन्हें सेटल करते हैं। तो माइल्ड ये बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नाइट। तो उसके बाद नाइट ये बोलता है नहीं तुम यहीं पर रुको, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। पी मड और पी नाइट दोनों लड़ रहे होते हैं, उतनी देर में वहाँ पे माइल्ड आ जाता है और वो आके उन दोनों की लड़ाई को रोकता है और दोनों से कहता है कि दोनों काम डाउन हो जाओ और आराम से अच्छे से एक दूसरे से बात करो, हर टाइम लड़ाई क्यों करते रहते हैं। तब पी मड माइल्ड से ये बोलता है कि कल रात लास्ट नाइट तुम वापस आए ही नहीं थे घर पे, तुम कहाँ थे, इसके घर पे थे, इसके साथ थे। तो माइल्ड ये बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं था, मैंने तुमसे बोला कि मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे था। तो पी मड ये बोलता है तुम कब से इसे अपना फ्रेंड मानने लग गए हो। तो उसके बाद पी मड ये बोलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें ये भी पता है कि वो तुम्हारे बारे में कितना बुरा सोचता है फिर भी। तो फिर उसके बाद पी नाइट ये बोलता है मड से कि मैं तुम्हारे भाई माइल्ड को लेके बहुत सीरियस हूँ इस बार। पी मड माइल्ड से ये बोलता है कि तुम नाइट पे भरोसा नहीं कर सकते हो। तो नाइट ये बोलता है क्यों, इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले छीना था। तो मड ये बोलता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं प्लॉय से प्यार करने लगा था, पर वो इसलिए क्योंकि पी नाइट ने उससे सबसे पहले चीट किया था और पी नाइट तब किसी और लड़के के साथ था। फिर पी मड ये बोलता है माइल्ड से क्यों इसने तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई है, अब भी तुम इस पे भरोसा करना चाहते हो। तभी माइल्ड नाइट से ये बोलता है कि तुम जब भी तैयार हो बात करने के लिए इन सब के बारे में मेरे से बात कर लेना, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे ये सारी बातें शेयर करने के लिए।
एंड दिस इज़ हाउ हमारा एपिसोड 2 डॉक्टर्स माइंड का फिनिश होता है।